चलो, तो कल हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स की कुछ ऑपरेशन बेटा कल देखी थी हमने, है ना। हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा था नितेश। जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, सामने सामने के मैट्रिक्स सामने सामने के एलिमेंट्स ऐड करते हैं। जैसे ये दो मैट्रिक्स हैं, ये इसको ऐड करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। सेकंड वाले A12 वाले एलिमेंट को ऐड करेंगे A12 वाले एलिमेंट से। A13 वाले एलिमेंट को ऐड करेंगे A13 वाले एलिमेंट से। ऐसे नीचे A21 प्लेस पर जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसको A21 वाले एलिमेंट से ऐड करना पड़ेगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। और अगर सब्सट्रैक्ट हो तो माइनस करते हैं। जो यहाँ A11 में है पहले वाले मैट्रिक्स में, उसका ऐड उससे होगा जो दूसरे वाले मैट्रिक्स के A11 वाले प्लेस में है। बस लेकिन ध्यान ही रखना होता है, जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं बेटा, ये जरूरी है, या सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों केसेस में, कि दोनों जो है सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर ये 2 into 3 का है तो ये भी 2 into 3 का होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का एडिशन हो पाएगा या सब्सट्रैक्शन हो पाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, मतलब ये मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का है। जबकि यहाँ क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स, ये 2 into 3 का है। दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जब दोनों का ऑर्डर अलग अलग होगा बेटा, तो हम मैट्रिक्स को ना तो ऐड कर पाएंगे ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक नितेश, ये चीज क्लियर है। मैट्रिक्स के एडिशन के लिए हर्षिता या सब्सट्रैक्शन के लिए जरूरी है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और, जब मैट्रिक्स दिया हो बेटा और उसके इंटू में कोई नंबर हो, जैसे ये 3 into A, तो जो मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर लिखा है बेटा, वो मैट्रिक्स के अंदर जाकर हर एक एलिमेंट से इंटू होगा। ये देखो, मैट्रिक्स के बाहर 3 लिखा है तो 3 मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से इंटू होगा। 3 9, देखो ये 9 हो गया। 3 1 3, 3 into 1.5 4.5, 3 into √5 3 √5, 3 7 21, 3 - 3 9, 3 2 6 0 15। देखो, जब भी मैट्रिक्स से पहले कोई एलिमेंट होगा वो मैट्रिक्स से पहले कोई नंबर होगा तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से इंटू होगा। ठीक है, तो क्लियर बेटा, दो चीज क्लियर। दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट का होंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है सुलभ, और डिफरेंस में भी यही कंडीशन है। और अगर मैट्रिक्स के पहले कोई नंबर लिखा होगा तो वो मैट्रिक्स के एलिमेंट के हर एक एलिमेंट से इंटू होगा। क्लियर करिश्मा, क्लियर बेटा। यस सर। ये क्वेश्चन देखा था हमने कल, 2A - B निकालना है। ए के पहले 2 लिखा है तो 2 into A मैट्रिक्स क्या है वो लिख दिया, 1 2 3 2 3 1, माइनस बी लिख दिया। अब देखो, इस मैट्रिक्स के पहले 2 है तो 2 मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, हर एक एलिमेंट से इंटू होगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 6, 2 4, तो ये 1 2 हो गया। अब इसने क्या किया है, माइनस था प्लस कैसे कर दिया, ये अंदर माइनस जो है अंदर ले गया। -3 +1 इतना करने की जरूरत नहीं, आप तो इंटू करो और फिर बी से माइनस कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस मेन चीज ये है, अगर मैट्रिक्स से पहले कोई नंबर लिखा होगा नितेश सुलभ, तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से इंटू होगा। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बेटा, और पूरे तरह से इस बार भी आए। दो एक क्वेश्चन दी हुई है जैसे 10th में दी होती थी, बस अंतर यह है कि राइट साइड में आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक्स और वाई निकालने को बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों मैट्रिक्स को एक के नीचे एक रख लो, x + y = तो 5 2। सबसे इजी चैप्टर है बेटा मैट्रिक्स, इसमें नंबर कटने नहीं चाहिए बेटा। और एक के नीचे रख दो, फिर ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो, क्योंकि हमें एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो y के कोफिशिएंट दोनों में अलग अलग है, एक में y है एक -y है। क्यों सुलभ नितेश, ऐड कर दो तो y से y कैंसिल हो गया, 2x हो गया। और यहाँ ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। 5 + 3 8 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, 0 + 0 0 हो गया और 9 - 8 हो गया, ये हो गया। 2x कितना आ गया, 8 8 0 8, x कितना होगा 2 अपॉन में जाएगा, तो 2 हर एक एलिमेंट के अपॉन में चले जाएगा, ये x हो गया। फिर x की वैल्यू हम किसी एक क्वेश्चन में रख दो। करिश्मा क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। अब मेन दिक्कत आती है मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में। इसमें बेटा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है बेटा, है ना। ऑनलाइन की सबसे बड़ी खराबी ये है कि आप लोग लिख बहुत कम रहे हो बेटा, लिखना बहुत ज्यादा है। दो मैट्रिक्स को इंटू करना होता है तो कंडीशन क्या होती है, अगर हम दो मैट्रिक्स को इंटू कर रहे हैं, कब इंटू कर पाएंगे, पहले देखो कि मैट्रिक्स को इंटू कर भी पाएंगे कि नहीं। तो क्या करेंगे, देखो पहले इस मैट्रिक्स का, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज है और 2 कॉलम है।
सेकंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताओ, क्या ऑर्डर है नितेश? इस मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, जल्दी बताओ। सर 2/3। 2/3। तो नितेश ये दोनों मैट्रिक्स इंटू हो पाएंगे क्या? सर नहीं। क्यों नितेश? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है, बी वाले का 2 × 3 है, तो नितेश क्यों नहीं हो पाएंगे बताओ जरा। सर सेम नहीं है। नहीं नहीं नितेश, एडिशन में या डिवीजन में दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, है नितेश? कब? जब प्लस करना हो या सेपरेट करना हो, पर जब मल्टीप्लाई करना हो तो सेम नहीं होगा। उसमें कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स जब दिए हो तो पहले मैट्रिक्स के ऑर्डर का लास्ट वाला एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, ये सेम होंगे नितेश, तो हम इंटू कर पाएंगे। यहां देखो पहले वाले मैट्रिक्स का लास्ट में क्या लिखा है, 2, ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, और सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट में क्या लिखा है, 2, दोनों सेम है, तो नितेश हम इंटू कर पाएंगे, समझे? और इंटू करने पर क्या मिलेगा, जो बचे हैं 2 और 3, इंटू करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 × 3 ऑर्डर का होगा। समझे नितेश, क्लियर हुआ? दो मैट्रिक्स को इंटू करना होगा तो हम तब इंटू कर पाएंगे जब पहले वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट यानी नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट यानी नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। इसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला सेम होना चाहिए, तो इंटू कर पाएंगे। और इंटू करने के बाद क्या मिलेगा, इन दोनों को छुपा लो सेम वालों को, जो बचा है यहाँ एम और यहाँ के, तो बचा हुआ जो मैट्रिक्स मिलेगा इंटू करने पर वो m × k के ऑर्डर का होगा। क्लियर नितेश, क्लियर बेटा? यस सर। अतुल क्लियर, हर्ष क्लियर, हर्षिता क्लियर, करिश्मा क्लियर? Yes, sir. सबसे टफ पार्ट मैट्रिक्स में यह है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी प्रॉब्ली शनिवार को मैं आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सिखाऊंगा, वो काफी बड़ा है, लेकिन मैं उसमें आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने निश्चित किया, इंश्योर किया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नितेश पॉसिबल है कि नहीं, है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा तो लास्ट में 2 लिखा है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा तो ऑर्डर कितना है, 2 × 3, शुरू में 2 लिखा है, इसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला सेम है, मतलब हम इंटू कर पाएंगे। अब इंटू कैसे करेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ी सी टफ प्रोसेस है। जब इंटू करते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेते हैं, ठीक? पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ली और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया, इंटू करो। रो को फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से इंटू किया। कैसे करेंगे, फर्स्ट को इंटू करो, 6 × 2, देखो बीच में प्लस आया, सेकंड एलिमेंट क्या है 9 का 7 से इंटू होगा, 9 × 7। पहले फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इंटू किया सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। अब सेकंड कॉलम लो, रो फर्स्ट ही रहेगी, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रो फर्स्ट ही रहेगी, उसको बारी बारी से फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से इंटू करना है। अभी हम फर्स्ट कॉलम से इंटू कर चुके हैं, अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से इंटू करो, 6 × 6 ये लिखा, बीच में प्लस आएगा, सेकंड को सेकंड से इंटू करो, 9 × 9 ये आ गया, सेकंड कॉलम हो गया। अब थर्ड कॉलम से इंटू करो, फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम से इंटू करो, पहला एलिमेंट पहले से इंटू होगा, 6 × 0 0 प्लस 9 × 8 ये हो गया। देखो हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सबको इंटू कर दिया, आगे कोई कॉलम ही नहीं है, चलो ठीक, काम खत्म। अब सेकंड रो पे आओ, वही काम करना है, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को इंटू करेंगे, सेकंड कॉलम को इंटू करेंगे, थर्ड कॉलम को इंटू करेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम को इंटू किया, 2 × 2 = 4, 3 × 7 = 21 ये आ गया। सेकंड कॉलम से 2 × 6 = 12 प्लस 3 × 6 = 9, थर्ड कॉलम से 2 × 0 3 × 8 ये आ गया आंसर। समझे? हम पहले फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो पकड़ेंगे और उससे सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को इंटू करेंगे, सेकंड कॉलम को इंटू करेंगे, थर्ड कॉलम को इंटू करेंगे, जितने कॉलम्स हैं सारे कॉलम को इंटू करेंगे, किससे, फर्स्ट रो से। फिर सेकंड वाले मैट्रिक्स की सेकंड रो लेंगे, उससे फर्स्ट कॉलम को इंटू करेंगे। इंटू कैसे करना है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से इंटू होगा, बीच में प्लस आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से इंटू होगा। ऐसा ही सारे कॉलम से पहले फर्स्ट रो को इंटू कर लेंगे, फिर सेकंड रो को इंटू कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है मोहित भाई थोड़ा लेट ज्वाइन हो रहे हो यार, बी केयरफुल। ठीक है, इंटू करने में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। देखो ये 2 मैट्रिक्स दिए, पहले इंश्योर करो कि मैट्रिक्स इंटू हो भी पाएंगे कि नहीं,
तो नितेश इसका देखो रो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। दोनों के ऑर्डर लिख लिए, पहले वाले का लास्ट वाला, दूसरे वाले का फर्स्ट वाला सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो पाएंगे। और जो बचे हैं वो क्या, यहाँ बचा है 2, यहाँ 2, तो मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स इंटू करने पर मिलेगा वो 2 इंटू 2 का ऑर्डर का होगा। पहले जब भी इंटू करोगे तो ये देखना है कि मैट्रिक्स इंटू हो भी पाएंगे कि नहीं। इसके लिए पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालो, रो इंटू कॉलम। सेकेंड मैट्रिक्स रो 2 है, 3 कॉलम्स है, सेकेंड वाले का ऑर्डर निकालो, 3 रोज है, 2 कॉलम्स है। इसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला सेम है, बचे हुए क्या है, 2 इंटू 2। जब ये लास्ट वाला और शुरू वाला सेम है मतलब मैट्रिक्स इंटू हो पाएंगे, और जो बचे हुए एलिमेंट है उतने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो क्या करना है, पहले फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का पहली रो पकड़ो, इसको इंटू करना है सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से। कैसे इंटू करोगे, पहला एलिमेंट पहले से इंटू होगा, बीच में प्लस आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से इंटू होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड से इंटू होगा। 1 इंटू 6 6, देखो ये आ गया, बीच में प्लस, 2 इंटू 5 ये आ गया, प्लस 3 इंटू 4 ये आ गया। क्लियर मोहित, क्लियर? यस सर। फिर सेकंड कॉलम पे आओ, फर्स्ट रो को ही पकड़ना है, सेकंड कॉलम से इंटू करो, 1 इंटू 3 ये, बीच में प्लस आया, 2 इंटू 2 बीच में प्लस आया, 3 इंटू 1 ये आ गया। हमने सेकंड कॉलम से भी इंटू कर लिया, आगे कोई कॉलम नहीं है, चलो ठीक है, फर्स्ट रो का काम हो गया। अब सेकंड रो को पकड़ो, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को इंटू करो, फिर सेकंड को इंटू करेंगे, तो 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4, ऐसे सेकंड कॉलम से इंटू किया, 4 इंटू 3 5 इंटू 2 6 इंटू 1। बेटा आप क्लास 12 में हो, क्लास पर कॉपी मेंटेन करते चलो बेटा, जब तक नहीं लिखोगे तो कोई मतलब नहीं। और वो नवंबर का एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है, वो सिंपल एग्जाम नहीं है। आप इस साल के बच्चों से अपने को कंपेयर नहीं कर सकते, अब वो कैसे पास हो गए, कैसा रिजल्ट आया, वो जैसा भी आया हो, आपका नवंबर का एग्जाम बहुत टफ है। आपको क्लास और कॉपी मेंटेन करनी है, रोज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखना है। आप ये नहीं कि सोच लो कि मैं पीडीएफ डाल देता हूँ आप उसको सेव कर लो, सेव करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने क्विज दिए हैं, आपने टेस्ट दिए हैं, तो आप देखोगे कि आप जो चीज़ लिखते नहीं हो वो चीज़ आप भूल पा रहे हो बेटा। अगर किसी चीज़ को नहीं भूलना है तो उसका एकमात्र मूल मंत्र है कि लिख लिख के देखना है। अगर आप लिखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं, आप अपने परसेंट डाउन कर लोगे, है ना। आपको पता होना चाहिए जो नवंबर का एग्जाम है वो 40 मार्क्स का है, 5 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे और 5 मार्क्स पीटी का जुड़ेगा, मतलब फर्स्ट टर्म 50 मार्क्स का है बेटा। और 40 मार्क्स में से अगर मेहनत नहीं करोगे तो फुल संभावना है कि 5 मार्क्स भी नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि वो सिंपल एग्जाम नहीं है। वो सिंपल, उसमें केवल 4 ऑप्शन नहीं होंगे, उसमें काफी कुछ सोचना पड़ेगा। अगर कॉपी नहीं बनाई है तो आज से ही कॉपी बनाओ, बहुत जरूरी है बेटा कि आप हर चीज को लिखो, ऐसे ये इंटू हो जाएगा बेटा। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। और मैंने बताया जब भी 2 मैट्रिक्स इंटू होंगे, 12th क्लास के बच्चे हैं बेटा ना, इतनी हमें समझदारी होनी चाहिए कि 12th क्लास के परसेंट का क्या महत्व है। अगर कोई ये कहता है कि 12th क्लास के परसेंट का IITZ और IIT एडवांस और फलाना ठिकाना के परसेंट में कोई मतलब नहीं है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है बेटा। 12th क्लास बेस है, अगर यहाँ बेस क्लियर नहीं हुआ तो आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। अभी भी समय है, कॉपी बनाओ, नोट करो, प्रैक्टिस करो, जो डाउट हो मुझे बताओ, है ना। मैथ्स में आप मुझसे कभी भी बेझिझक पूछ सकते हो। चलो, तो 2 मैट्रिक्स कब इंटू हो पाएंगे, जब एक मैट्रिक्स का पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लो, सेकंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लो, और ये देखो कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का लास्ट वाला एलिमेंट और सेकंड वाले ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए नितेश। सेम होंगे तो इंटू कर पाएंगे, और इंटू करने के बाद क्या मिलेगा, वो मैट्रिक्स मिलेगा जो m इंटू के ऑर्डर का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है रिश्मा, नितेश क्लियर, अर्पिता क्लियर? यस सर। चलो अभी देखो, देखने में लगता है कि ये मैट्रिक्स इंटू नहीं हो पाएंगे बेटा, ऐसे नहीं। ऑर्डर निकालो, रो कितनी है, एक रो है, 1, कॉलम कितने, एक कॉलम नहीं है इसमें, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5, इसमें 5 कॉलम है। इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रो है और कॉलम एक है। सुलभ, फर्स्ट के लास्ट वाला और सेकंड का फर्स्ट वाला सेम है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने में क्या मिलेगा, बचे क्या, 1 इंटू 1,
1 into 1 का ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। करो इनटू कैसे करेंगे, फर्स्ट रो पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो पकड़ो, सेकंड वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम पकड़ो, इनटू करो, पहला पहले से इनटू हुआ 1 1 जा 1 प्लस सेकंड से इनटू होगा 2 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 5 इंटू 5 25, ये सब मैट्रिक्स अंदर लिखना है, ये आंसर आ गया। ऐसे ये कितनी रो है, 1 2 3 4 5 5 रो है, और इसमें हर्षिता कॉलम कितनी है बेटा, एक कॉलम है, इस वाले में एक रो है, 1 रो है और 5 कॉलम है, इंटू होगा, और इंटू करने पर क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 का मैट्रिक्स मिलेगा। कैसे करोगे, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो पकड़ो और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम पकड़ो, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट है, इजी है, 1 1 जा 1 हो गई फर्स्ट रो। अब सेकंड कॉलम पकड़ो, सेकंड कॉलम में केवल 2 एलिमेंट है तो 1 इंटू 2, ऐसे 1 इंटू 3 1 इंटू 4 1 इंटू 5, सेकंड रो में 2 से इंटू होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये आ जाएगा, है ना। इसकी प्रैक्टिस करो बेटा, मैथ्स की तो कॉपी होनी ही चाहिए, है ना, वो नवंबर का एग्जाम सिंपल एग्जाम नहीं है ना। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो और थोड़ी सी मेहनत करो, हो सकता है कॉपी नहीं बनाई हो, है ना, लेकिन कॉपी बनाओ बेटा। संडे को मैं चैलेंज दूंगा आप लोगों को, देखते हैं कौन, मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, डिफरेंशिएशन के, रिलेशन फंक्शन के, इंटरेस्ट ट्रिग्नोमेट्री के, मैट्रिक्स के, हर एक के 2 क्वेश्चन, फिर देखता हूँ किस बच्चे के, अर्पिता अनुराग 90% से अप आते हैं। जिसका 90% से अप मार्क्स आएंगे, मीन्स 10 में से 9 या 10 क्वेश्चन सही होंगे, अपने आप एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो जिसके भी सर्टिफिकेट जिसको मेल पे मिल जाएंगे, मतलब उसके 90% अप आए, ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए है बेटा, प्रैक्टिस से घबराना नहीं है। टेस्ट अगर आप अभी टेस्ट नहीं दोगे तो फिर एग्जाम में तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको वो चीज पता नहीं चलेगी कि हमारी टैक्टिक्स क्या होती हैं जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं। चलो अब और देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आमतौर पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होता 99% केसेस में। सुन रहे सर, नंबर्स में क्या होता है, 2 + 3 = 3 + 2 हमेशा होता है ना अर्चिता, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 अर्पिता हमेशा होता है। तो जब उल्टा करके सेम आए तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवाइड में ऐसा नहीं होता, 2 डिवाइडेड बाय 3 और 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल सेम नहीं होते हैं, मतलब डिवाइड जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही मैट्रिक्स में 99.99% केसेस में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब a इंटू बी और b इंटू ए की वैल्यू सेम नहीं आती। वो 0.00001% में कहाँ खा गया बता रहा हूँ। तो 99.99999999% केसेस में ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता। क्लियर हर्षिता, क्लियर? लेकिन एक ऐसा केस है जब मैट्रिक का मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होता है, कब? जब 2 डायगोनल मैट्रिक्स दिए, ध्यान रखो बेटा इसको, आप लोगों को ढेर सारे कम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं, लेकिन है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आया है बेटा, अगर 2 डायगोनल मैट्रिक्स हो, देखो एक डायगोनल मैट्रिक्स है बाकी सारे जीरो हैं, इसमें भी डायगोनल में एलिमेंट है बाकी सारे जीरो हैं, तो a इंटू बी की वैल्यू भी वही आएगी जो b इंटू ए की वैल्यू आएगी। केवल एक केस में, किस केस में? जब हम ऐसे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो दोनों के दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, उसी केस में ही ए बी इक्वल टू बी आएगा। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल कम्यूट, और सेम ऑर्डर के होने चाहिए बेटा, ठीक है कृष्णा? तो वैसे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होता, 99.9999% केसेस में नहीं होता। लेकिन अगर 2 डायगोनल मैट्रिक्स को इंटू कर रहे हैं जो सेम ऑर्डर के हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होगा, मतलब a इंटू बी और b इंटू ए सेम आएंगे। क्लियर जितेंद्र? क्लियर? रत्नेश क्लियर? देव क्लियर? अतुल क्लियर? अनुराग? यस सर। आप लोग ना Yes, मुझे लगता है 7:30 पर आप लोग उठ नहीं पाते, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग बाद में ज्वाइन करते हैं ना, गलत बात। मैथ्स एक बेटा डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, और ये सही बात भी है देवाशीष, जितनी हम मेहनत मैथ्स में करते हैं उसका परिणाम मिलता उतना नहीं मिलता, है ना, क्योंकि आपने एक नंबर चेंज किया और एक क्वेश्चन नया हो गया। मैथ्स में डेफिनेशन तो आती नहीं है ना। देवो माइक ऑन है, देव माइक ऑन है, देव ढैया डीडी, इसका मतलब है आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। एक और इंपॉर्टेंट,
प्रॉपर्टी। दो, जब हम नंबर को इंटू करते हैं, देखते हैं ना हर्षिता, देवाशीष, जब दो नंबर को इंटू करते हैं और दोनों में से एक जीरो होता है तभी प्रोडक्ट जीरो आता है। क्यों सुलभ? ऐसा कभी नहीं होता नंबर में कि दो नॉन जीरो नंबर को इंटू कर रहे हो और जीरो आ जाए, है कि नहीं? यस सर। हर्ष, रत्नेश, नंबरों में तो ये होता है दो नंबरों को इंटू करते हैं, अगर दोनों में से एक भी जीरो है तो जीरो आ जाएगा। मैट्रिक्स में जीरो क्या होता है? मैट्रिक्स में जीरो से मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं? जीरो, कैपिटल जीरो, कैपिटल ओ लिखते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, अगर दोनों मैट्रिक्स जीरो ना हो तब भी। अब देखो, एक मैट्रिक्स लिया, 0 -1 0 2, इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है तो ये जीरो के इक्वल नहीं है। ऐसे ही है, इसमें भी कुछ एलिमेंट जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं है। लेकिन जब इंटू कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट जीरो आए, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? दो मैट्रिक्स अगर जीरो नहीं भी हो, मतलब दो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो नहीं भी हो तो भी इंटू करने पे ऐसा हो सकता है कि इंटू करने पे जीरो आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। जबकि नंबरों में ऐसा नहीं होता। नंबरों में तो दो का प्रोडक्ट जीरो तभी आता है जब दोनों में से कम एक जीरो, है ना सुलभ? लेकिन मैट्रिक्स में ये नहीं है। मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स अगर जीरो नहीं भी होंगे तो उनका इंटू जीरो आ सकता है। ठीक नितेश, क्लियर? रत्नेश, सोहेल, क्लियर? दो चीज Yes, बताई sir. मैंने। पहली बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव मतलब a इंटू बी और b इंटू a की वैल्यू सेम नहीं आती है। लेकिन एक केस ऐसा है जब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, जब हम दो डायगोनल मैट्रिक्स को इंटू करते हैं, और वो भी कैसे? जो दोनों सेम ऑर्डर के हो। ठीक, इसको दिमाग में रखना बेटा। नेक्स्ट, दो मैट्रिक्स जीरो नहीं है। जीरो से मतलब क्या? मतलब मैट्रिक्स का जीरो से क्या मतलब है? जीरो मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसे बोलते हैं जीरो। इतना बड़ा ना लिख के केवल जीरो लिखते हैं उसको। दो मैट्रिक्स जीरो नहीं है तो ये जीरो नहीं है। क्यों? इसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। लेकिन जब इनको इंटू कर रहा है बेटा तो जीरो आ रहा है। तो मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स जीरो नहीं भी हो तो उनका इंटू जीरो आ जाता है। ठीक बेटा, क्लियर? तो कुछ चीजें मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं फटाफट, क्योंकि उनसे एग्जाम में आएगा। क्यों? दो मैट्रिक्स को इंटू तब कर पाएंगे, हम पहले दोनों के ऑर्डर लिख लेंगे। एक मैट्रिक्स का लास्ट वाला एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला एलिमेंट, किसका? ऑर्डर का। अगर सेम है नितेश तो हम इंटू कर पाएंगे, और इंटू करने के बाद कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा? जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, यहाँ एम और यहाँ के, बस तो इंटू करने पर एम इंटू के वाला मैट्रिक्स मिलेगा। रीना कितने बजे ज्वाइन कर रही हो बेटा? इट इज 7:51 नाउ। सॉरी सर। फिर मैथ्स का सॉरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन एक केस में हो सकता है, जब दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हो। अब आओ, ये बुक के क्वेश्चन है बेटा। ए और बी दिए हैं, ए प्लस बी निकालने को बोल रहा है, सिंपल काम है। पहले एडिशन में देख लो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं कि नहीं, है ना नितेश? एडिशन में और डिफरेंस में, माइनस में मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी ऐड कर पाएंगे या सेपरेट कर पाएंगे। तो पहला मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का है, 2 रोज 2 कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 का है, तो ऐड हो पाएगा। कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, ऐड कर दिया आपने। ऐसे माइनस में 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - 2 5, 2 - 5 -3। मोहित क्लियर है? मोहित, माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है? सोहेल? नो सर। अब यहाँ 3 है -3 है। क्लास और कॉपी मोहित मेंटेन करो, जो पढ़ा रहा हूं रोज सोहेल वो कॉपी में लिखना है। चलो 3 है -3 निकालना है। जितेन 3 लिखा, ए क्या है रत्नेश? ए है 2 4 3 2, ए लिखा। -3 क्या है बेटा? -2 5 3 4, सी भी लिख दिया। मैट्रिक्स के पहले 3 लिखा है तो 3 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से इंटू होगा। 6 12 9 6, माइनस ही आ गया। अब करो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये भी सेम ऑर्डर का है, ये भी उसी ऑर्डर का है। तो 6 - -2 6 + 2, 12 - 5 12 - 5, 9 - 3 और 6 - 4 2, ये आ गया। मैट्रिक्स से पहले एक नंबर था तो हमने इंटू कर दिया। अब देखो यहाँ ए इंटू भी करना है। इंटू करने से पहले एक बार चेक कर लो क्या मल्टीप्लाई हो भी पाएगा कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 इंटू 2। इस वाले का 2 रोज 2 कॉलम,
तो पहले वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट और दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, छुपा लो, सेम है, इनटू हो पाएगा। और इनटू होने के बाद क्या मिलेगा, जो बचे एलिमेंट हैं उस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ 2 बचा है, यहाँ 2 बचा है, तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। इंटू करो, कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो, सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लो, इंटू करो। 2 इंटू 1, बीच में प्लस आएगा, ध्यान रखो बीच में हमेशा प्लस आता है। 4 इंटू -2, ये आ गया, फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब सेकंड कॉलम को पकड़ो, रो वही रहेगी, 2 3 6, बीच में प्लस आएगा, 4 इंटू 5, है ना। सबको क्लियर हो रहा है ये, अतुल क्लियर हो रहा है ये इंटू कैसे करते हैं? यस सर, यस सर। हर्ष क्लियर हो रहा है, नितेश, धर्मेंद्र, पीयूष, प्रियांश क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। सोहेल क्लियर हो रहा है? अब सेकंड रो को पकड़ो, सेकंड रो को पकड़ो, फर्स्ट कॉलम से इंटू करो, 3 1 जा 3, बीच में प्लस आएगा, 2 इंटू माइनस। जब तक आप 10 15 क्वेश्चन ऐसा नहीं कर लोगे बेटा, है ना, दिक्कत रहेगी। 3 3 9 प्लस, ये आ गया आंसर। ऐसे बी इंटू ए में पहला फर्स्ट रो से इंटू करना है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को लिख दिया, फिर सेकंड रो से इंटू करना है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को। इतना मुश्किल नहीं है बेटा, लेकिन चूंकि थोड़ा अपना तरीका है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ प्लस करना है, कोई दिक्कत नहीं, ए का ए से होगा, बी का बी से होगा, माइनस बी का बी से होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनो हर्षिता, सामने सामने के एलिमेंट्स सब प्लस करना है, दिक्कत किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में। ये फर्स्ट रो को पकड़ेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के, फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे सेकंड मैट्रिक्स के, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। फिर सेकंड कॉलम को पकड़ो, ए इंटू माइनस बी, ये माइनस ए बी, फिर बी इंटू ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, 0 आ गया, दोनों कॉलम निपट गए। अब नीचे वाली रो में आओ, माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस ए इंटू बी ए बी। अब पकड़ो सेकंड कॉलम को, माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, लो ये आंसर आ गया। कंफ्यूजन हो जाती है इस तरह के मैट्रिक्स में। इसमें रो कहाँ है, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम कहाँ है, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 का 2 से इंटू होगा। सेकंड कॉलम में केवल एक ही एलिमेंट है 3, 1 का 3 से इंटू होगा, 1 का 4 से इंटू होगा, सारे कॉलम निपट गए। अब सेकंड रो पे आप 2 का 2 से इंटू होगा, केवल एक ही एलिमेंट है कॉलम में, 2 का 3 से होगा, 2 का 4 से होगा। थर्ड कॉलम में आओ, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से। बताओ क्लियर हो गया? देवाशीष क्लियर, देव क्लियर, यस सर। अर्पिता क्लियर? अगर आपकी क्लास का कॉपी नहीं बनी है बेटा, तो आप ना, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अधूरी है ना। आज से ही बनाओ कॉपी, आप जो मैं पढ़ाऊं उसको कॉपी पे उस दिन लिखना है बेटा, है ना जितेन? क्योंकि बेटा आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, रीना, आपका हक बनता है कि आपके अच्छे मार्क्स आए। 40 में से 39 मार्क्स तो आने ही चाहिए सबके। कमी क्या रह रही है, जो मैं समझता हूँ सुलभ, लिखने की कमी हो रही है। आपके पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, या इतना आप टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप लिख पाओ, लेकिन लिखना है बेटा। कंप्यूटर पे सेव होना और दिमाग में सेव होने में बेटा बहुत अंतर है। ऐसे ये इंटू जाएगा, मैं छोड़ रहा हूँ बेटा, है ना, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा बेटा। ये देखो, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, पहले बोल रहा है ए प्लस बी निकालो, ए और बी को ऐड कर दिया, फिर बी माइनस सी को निकालो, बी और सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर बोल रहा है ए प्लस ब्रैकेट बी माइनस सी निकालो, ए प्लस ब्रैकेट बी माइनस सी, ए रहा, बी माइनस सी की वैल्यू हमने निकाली, फिर ऐड कर दिया, फिर बोल रहा है ए प्लस बी माइनस सी निकालो, ए प्लस बी को हम पहले निकाल चुके हैं, तो सी माइनस कर दिया, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। 3a माइनस 5b, यहाँ आपको ये बताना है कि चूंकि 3 a के इंटू में है बेटा और b के इंटू में 5 है, तो 3 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से इंटू होगा। 3 इंटू 2 बाय 3 2 हो गया, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 बाय 3, ऐसे 3 हर एक से इंटू होगा, यहाँ 5 हर एक से इंटू होगा। मैट्रिक्स से पहले अगर कोई नंबर लिखा होता है तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से इंटू होता है। ठीक है सोहेल, क्लियर? ये चीज क्लियर हो रही है बेटा? पहले हर एक एलिमेंट से इंटू कर लिया, फिर माइनस कर लिया। क्लियर? हर्ष क्लियर? अतुल, अर्पिता क्लियर? ड्रा क्लियर? यस सर। यस सर। मैथ्स बेटा प्रैक्टिस चाहिए होती, मैथ्स आप रोज करोगे, है ना। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम क्लास 12 में कई बार आया। इस मैट्रिक्स से पहले कॉस दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स से पहले साइन दिया हुआ है, पीछे प्लस दिया हुआ है, कोई बात नहीं, पहले इंटू कर लेते हैं। कॉस बाहर लिखा है, कॉस हर एक से इंटू होगा, कॉस कॉस से भी इंटू होगा, कॉस साइन से भी इंटू होगा, कॉस माइनस साइन से भी इंटू होगा, कॉस कॉस से भी इंटू होगा, ये आ गया। कॉस स्क्वायर, कॉस साइन,
माइनस कॉस साइन कॉस स्क्वायर। यहाँ साइन पहले, साइन से साइन इंटू हुआ, साइन से माइनस कॉस इंटू हुआ, साइन से कॉस, ये हो गया। ऐड कर दो, अब ऐड कर रहा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये आ गया 1 होता है। साइन कॉस माइनस साइन कॉस 0 होता है, माइनस साइन कॉस 0 होता है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है। बस ध्यान रखना है, मैट्रिक्स से पहले एक नंबर था, एक फंक्शन था, तो वो फंक्शन मैट्रिक्स के अंदर जाएगा। इसमें गलती क्या होगी, प्लस या माइनस में गलती होगी हड़बड़ाहट में, लेकिन हड़बड़ाहट नहीं करना, आराम से करना है। ऐसा कोई बड़ा भारी कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो हमको समझना है। कॉन्सेप्ट तो उसमें आएगा जब मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा। ये देखो दो इक्वेशन दी हुई है, क्या करो, एक के नीचे एक लिखो, ऐड कर दो, y से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में रख दो। ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आए हैं। और मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ हर्षिता, जब एग्जामिनर पेपर बनाता है, भले ही वो एमसीक्यू बनाए और भले ही वो सुलभ डिस्क्रिप्टिव बनाए, जितेंद्र, वो ये नहीं सोचता है कि एमसीक्यू एग्जाम है तो क्वेश्चन छोटे होने चाहिए। भले ही एमसीक्यू पर उसमें बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को करते समय दिमाग में ये ना आए कि अरे यार ये क्वेश्चन तो एमसीक्यू में नहीं आ सकता। सब कुछ आ सकता है बेटा, हमें कोई चीज अपनी तरफ से छोड़नी नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल देवाशीष शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी। हम रिफ्रेशर बाद में उठाएंगे अगर टाइम मिलेगा तो। पहले हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल करेंगे, देन वी विल गो टू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद हम करेंगे आर डी शर्मा पे। और आपने देखा होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कई क्वेश्चन आर डी शर्मा से भी टफ है। तो 10th में तो आप नहीं कर पाए बेटा, है ना, लेकिन 12th में देव, मोहित, पीयूष अपने तरफ से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद करना ही है। हो सके तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद लो, हालांकि नेट पे तो है। चलो यहाँ y दिया हुआ है, 2x प्लस वाई दिया हुआ है, x निकालना है तो y की जगह y की वैल्यू रख दो। ये उधर गया, माइनस में हो गया, अब माइनस कर दो, 2x आ गया, x के इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 हर एक एलिमेंट के नीचे चले जाएगा। ठीक है हर्ष, करिश्मा क्लियर? Yes, sir. आप खुद देख रहे हो बेटा, ये इतना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ इससे पहले 2 दिया हुआ है, 2 अंदर जाएगा, फिर ऐड होगा, फिर कंपेयर करेंगे, 2 + y 5 आ गया, y आ गया 3। बिल्कुल सिंपल है बेटा, पर तब भी इस क्वेश्चन में गलती होगी, जल्दीबाजी में गलती हो सकती है। प्लस के माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन चूंकि मैथ से आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, ये थोड़ी कि आप इसे याद करके जाओगे। तो बिल्कुल ध्यान से केयरफुली करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। देखो एक एक क्वेश्चन दी हुई है, इसके पहले 2 है, अंदर जाएगा, 3 अंदर जाएगा, 3 अंदर जाएगा, x y z t निकालना है। 2 अंदर गया, 3 अंदर गया, ऐड कर दिया, 2x + 3, कंपेयर कर लो आप, 2x + 3 9, x हो गया 3, 2z - 3 15, z आ गया, सारे वेरिएबल्स आ गए। बस ध्यान रखा कि ध्यान से हम नंबरों को अंदर ले जा रहे हैं, इंटू ध्यान से कर रहे हैं, ऐड ध्यान से कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना करें कि हम 1 का 2 लिख दें। एमसीक्यू एग्जाम है, आफ्टर ऑल आपका आंसर ही मैटर करेगा। यहाँ x पहले है, x अंदर जाएगा, y अंदर जाएगा, बिल्कुल कोई ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे ये क्वेश्चन है बेटा, 3 को इंटू करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। पर ये सोचे हर्षिता, अगर इसे कॉपी में करेंगे तो ये 2 पन्ने या 3 पन्ने खाएगा रजिस्टर वाले पेज में। पर हम ये सोच लें कि एग्जाम में ये नहीं आएगा तो गलत बात, एग्जाम में ये आ सकता है। देवाशीष क्या बोल रहा है, fx दिया है cos x - sin x 0 sin cos x 0 0 1 fx दिया है, तो ये बोल रहा है fx fy = fx + y प्रूव करो। लेफ्ट साइड लिया fx fy, fx क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। fy क्या है, ये क्वेश्चन में fx था, तो जहां x था वहां y रख दो। fy क्या हो गया, cos y - sin y cos y 0 0 1। लाना क्या है, fx + y, जहां जहां x है वहां x + y आना चाहिए, cos x + y - sin x + y sin x + y cos x + y 1, ये लाना है। क्योंकि लेफ्ट साइड में टर्म्स ज्यादा थे, 2 टर्म्स थे, तो हमने लेफ्ट साइड लिया, fx × fy किया। अब इंटू करो, फर्स्ट होगा, फर्स्ट कॉलम से इंटू होगा, cos x × cos y, बीच में प्लस, -sin x × sin y, 0 0 0 हो गया। सेकंड कॉलम से इंटू किया, cos x - sin y - cos x sin y, -sin x cos y, 0 0 हो गया। ऐसे थर्ड कॉलम से इंटू किया, हो गए, तीनों कॉलम हो गए। अब सेकंड रो को पकड़ो, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को इंटू किया, sin x × cos y, मोहित समझ में आ रहा है, cos x sin y 0। Yes, sir. सेकंड कॉलम से इंटू किया, sin x sin y cos x cos y 0 × 0। थर्ड कॉलम से इंटू किया, sin x 0 cos x 0 0 × 0। बिल्कुल ध्यान से कर रहा है, और कोई ऐसा बड़ा भारी कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। अब थर्ड रो को पकड़ो, लेकिन ध्यान से करना है बेटा,
0 इंटू कॉस, 0 इंटू साइन, तो मैं बोल दे रहा हूं तो लग रहा है कि सिंपल है। जब आप करोगे कॉपी में तो मिनिमम ये 3 पेज लेगा ये। 0 इंटू माइनस साइन, 0 इंटू कॉस, 1 इंटू 0, ऐसे ही आ गया। सॉल्व किया तो cos x cos y माइनस sin x sin y cos x प्लस y हो गया। यहाँ दोनों से माइनस कॉमन लिया, cos x sin y sin x cos y, ये sin x प्लस y बन रहा है। यहाँ sin a cos b cos sin a प्लस b बन रहा है। यहाँ cos a cos b माइनस sin a sin b, ये बन रहा है। अब देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में जहां x था, cos के अंदर x था, यहाँ x प्लस y आ गया। sin के अंदर x था, यहाँ x प्लस y आ गया, जीरो एज इट इज आ गया। sin के अंदर x था, यहाँ x प्लस y आ गया। cos के अंदर x था, यहाँ x प्लस y आ गया, जीरो एज इट इज। तो देखो पूरा का पूरा एज इट इज उठ के आ गया है, लेकिन सोहेल बस जहां x था वहां x प्लस y आ गया। जब x था तो उसे fx बोलते थे, यहाँ x की जगह x प्लस y है, क्यों नितेश? तो ये हो गया fx प्लस y। करिश्मा क्लियर हुआ? हमें fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई प्रूव करना था, तो हम fx इक्वल टू एफ वाई लेके चले। fx तो दिया था, fy कैसे मालूम चलेगा? जहां x था क्वेश्चन में वहां आपने y रख दिया, जहां जहां x था वहां y आ गया। इंटू कर दिया आपने, सॉल्व किया, फॉर्मूला लगाया, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में जहां जहां x था, cos के अंदर x था, x प्लस y आ गया, sin के अंदर x था, x प्लस y आ गया, नेगेटिव एज इट इज है। पूरी चीज एज इट इज उठ के आ गई, बट x की प्लेस पे आ गया x प्लस y। तो ये क्या हो गया? fx प्लस y। तो हमने प्रूव कर दिया fx एफ वाई इक्वल टू fx प्लस y। कृष्ण क्लियर? नितेश, पीयूष क्लियर? सपनेश, सोहेल, देव क्लियर? अनुराग क्लियर? अतुल, अर्पिता क्लियर? और ये सोच के हम इसको छोड़ दें धर्मेंद्र, देवाशीष कि ये क्वेश्चन पढ़ा है एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। जब आप और भी एग्जाम दोगे तो आप देखोगे कि एग्जामिनर ये लिहाज नहीं करता कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और मैं एग्जाम में नहीं दूंगा। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा। बस एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक मैट्रिक्स दिया है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये क्वेश्चन भी अगर आप करोगे कॉपी में मिनिमम 3 पेज खाएगा, मिनिमम 3 पेज ले लेगा। हो सकता है एक बार गलती भी हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा। क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना। आई क्या होता है सुलभ? आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कई तरह का होता है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अर्चिता, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कौन सा आई लेना है? इवन ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 1 to 1 वाला है। क्या सर 3 आई into कई 3 तरह के वाला। होते हैं। हाँ, तो एक्चुअली आई डिपेंड करता है कि और सारे मैट्रिक्स किस ऑर्डर के हैं। चूंकि ए 3 into 3 का है देवाशीष धर्मेंद्र, तो हमें ये 3 into 3 वाला आई लेना पड़ेगा। आई डिपेंड करता है हम पर, या कहो कि क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में और सारे कौन से मैट्रिक्स हैं, किस ऑर्डर के हैं, उस ऑर्डर का आई होगा। तो हम आई क्या लेंगे? यहाँ ये लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्यों? क्योंकि ए जो है वो 3 into 3 का है। ठीक है, चलो अब क्या चाहिए हमें? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना है। तो पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए का ए से इंटू करना पड़ेगा, बड़ा भारी चीज लगेगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू किया, ये लिखा। सेकंड कॉलम से इंटू किया हमने, ए स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब मैंने तो बोल दिया ये आ गया, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा सुलभ, है ना अर्पिता? बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है। इसमें कैलकुलेशन कहाँ थी? ए स्क्वायर में थी, तो ए इंटू ए किया। अब आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना है। ए स्क्वायर हम निकाल चुके, 5a 5 लिखा, फिर ए लिख दिया। 6i आई यूनिट मैट्रिक्स, आई की वैल्यू तो ये होती है। अब सॉल्व करो, बिल्कुल ध्यान से करना है बेटा। 5 इस मैट्रिक्स के पहले लिखा है, हर एक एलिमेंट से इंटू होगा, 2 से भी होगा, 0 से भी, 1 से तो इंटू किया हमने। ऐसे 6 लिखा है, 6 यहाँ इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से इंटू होगा, ये आ गया। अब पहले देखो करो सब्ट्रैक्ट, फिर ऐड कर दो, या तीनों को कर दो। 5 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 1, यहाँ माइनस लिखा है, माइनस 0 प्लस 0। सॉल्व करने पर आ जाना चाहिए, लेकिन कहीं भी आप देख रहे हो एक प्लस का माइनस हुआ और आपका पूरा आंसर चले जाएगा। ठीक, तो इसमें मैंने आपको 2 चीज बताई। एक तो आई डिपेंड करता है गिवन क्वेश्चन पे। गिवन क्वेश्चन में मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का है उस ऑर्डर का आई लेंगे, और फिर जो कैलकुलेशन है ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर कर लिया कैलकुलेट, और फिर रख दी वैल्यू। इसी का एक भाई ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें ए क्यूब है भगवान देव, बहुत बड़ा क्वेश्चन। ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, इंटू किया, ये आंसर आ गया। ए क्यूब का निकलेगा, अब निकलेगा ए क्यूब। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर को फिर से इंटू करो ए से, तो ए क्यूब आएगा, तो ए स्क्वायर को ए से इंटू किया। सुलभ, बिल्कुल मतलब क्या सिंपल क्वेश्चन नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन है।
ए क्यूब था, ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर तो ए इंटू ए होता है, ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए। बाप रे, एक बार फिर से इंटू करना पड़ेगा। अब लो वैल्यू लेफ्ट लो, ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ए क्यूब की वैल्यू ये रही 6a स्क्वायर, जो ए स्क्वायर निकाला इसको इंटू में 6 आएगा, ए इंटू 7 ए के इंटू में 7 आएगा 2i। साइन ध्यान से लगाना बीच में, जो नंबर मैट्रिक्स के बाहर है वो अंदर जाएंगे, और सिंपल करना है कैलकुलेशन, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आने देना है कि एग्जाम में ये नहीं आएगा। जब एग्जामिनर एग्जाम का पेपर बनाता है बेटा, तो वो ये नहीं सोचता है कि ये बड़ा क्वेश्चन है एग्जाम में नहीं देगा, वो हर एक क्वेश्चन देगा।